मेरी बीमारी की बात फिलहाल सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। ओके। जो वहां पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। ओके कम ऑन। नार, आज तो रेस मैं ही जीतूंगा। आखिर रेस जीत गया ना मैं। अरे भगवान करे कि जिंदगी की हर रेस में जीत हमेशा तेरे साथ। अब का नार अपनी जिंदगी की दौड़ हार चुका है। देवरानी सा, अरे देवरानी सा, ये तो कावेरी का मंगलसूत्र है। थारी धौ ने मंगलसूत्र ना हुआ मटर के दाने हो गए जो इधर उधर बिखरे पड़े। कावेरी, अरे ओ बहू रानी। क्या हुआ मनु भाभी? ये देख। अरे ये तो मेरा मंगलसूत्र है, आपके पास कैसे? संभाल के नहीं रखेगी तो यही होगा। यहाँ नीचे पड़ा मिला मुझे। बेटा सुहाग की निशानी है, ध्यान रखा कर। मनु भाभी, सुहाग की निशानी को संभाल कर या ध्यान से रखने में कोई फायदा नहीं। फायदा तो उसमें है कि आप अपने सुहाग को संभाल के रखें। जो हुनर मुझ में है, अभी तो आज तक मैं अपने पति के साथ हूं। मैं उनमें से नहीं जो अपने पति को छोड़कर किसी की दया पर जीते हैं। ज़बान को लगाम दे कावेरी। मैंने ऐसा क्या कह दिया मनु भाभी? इतनी ना समझ मत बन, सब समझ में आता है मुझे, समझी? कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि ये सारी बातें मैंने आपके लिए कही? कसम से मन्नू भाभी, ये सब मैंने आपके लिए नहीं कहा। देख बेटा, ये बात तूने चाहे जिसके लिए भी कही हो, लेकिन बात तूने सोने सी खड़ी कही है। और इससे बड़ी सच्चाई तो हो ही नहीं सकती कि मैं अपने सुहाग को नहीं संभाल पाई। नाहर, आप भाई साहब के साथ जॉगिंग के लिए गए थे, तब नील का फोन आया था। नील? बहुत दिनों बाद याद आई उसे हमारी। कहाँ गायब हो गया था वो? तूने पूछा नहीं उससे? हनीमून पे गया था, कुछ दिन पहले ही लौटा है। बहुत खुश था, कह रहा था निशी के साथ मेरे जन्मदिन पर जरूर आएगा हम सबसे मिलने। तुम्हारे बर्थडे पर? इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? भूल गए? आपकी पत्नी का जन्मदिन है 2.5 महीने बाद। नहीं, अरे मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? 2.5 महीने तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो जाएगी? मतलब जन्मदिन तो हमेशा उसी दिन आता है नाहर, आप कुछ भी बोल रहे हैं। I mean, बहुत वक्त हो गया ना नील और ऋषि से मिले हुए। अगर तुम्हारा जन्मदिन 2.5 महीने की बजाय हफ्ता 10 दिन में होता तो जल्दी मिलना हो जाता उनसे। रहने दीजिए, ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ा इंतजार है आपको मेरे बर्थडे का। पहले पुराने वादे पूरे कीजिए, बाद में अगला जन्मदिन मनाने की बात कीजिए। पुराने वादे? देखा, याद नहीं ना? पिछली बार आपने कहा था कि मुझे माँ चिंतापूर्णी के दर्शन के लिए ले जाएंगे, लेकिन आपके ऑफिस के चक्कर में माता के दरबार में जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इस बार कह देती हूँ, कोई ऑफिस का बहाना नहीं चलेगा। 2.5 महीने पहले बता रही हूँ। इस साल आपके साथ माता के दर्शन करके रहूंगी, नहीं तो खाना पीना छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर दूंगी, समझे? सलोनी तुम क्या हुआ? मेरी प्रतिज्ञा सुनकर डर गए? नाहर, आप भी ना आजकल बहुत जल्दी डर जाते हैं।
देखा, बातों में लगा दिया ना मुझे। शिव पूजा की तैयारी के लिए भाभी साहब को मेरी जरूरत होगी। मैं तो जा रही हूँ। चलो 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 भाभी साहब के पास। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब मुट्ठी में होती है तो अपनों की कई खुशियां नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन जब वही जिंदगी हाथों से फिसलने लगे तो अपनों की छोटी से छोटी खुशी को पूरा किए बिना मैं छोड़कर जाने का मन नहीं करता। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं चाहकर भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। नाहर, नाहर बेटे, नाहर, अरे तू अब तक तैयार नहीं हुआ? जल्दी कर बेटा, पूजा में समय से उपस्थित रहना होगा सबको। बस बाबू तैयार हो ही रहा था, आप चलिए मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आजा। बाबू, पूजा जल्दी शुरू करवाइए ना। तुझे बहुत जल्दी हो रही है पूजा? क्यों ना होगी, एक तो इतने साल बाद घर वापस आया हूँ और मुझे पता है पूजा के बाद कितने मस्त पकवान खाने को मिलेंगे। समझी, तुझे खाने की पड़ी है, पूजा की नहीं। आपको जो समझना आप समझिए, लेकिन एक बात बताऊं, यूके में मैंने ये सब बहुत मिस किया। पहले कह देता ना तो पहले ये सारे पकवान तेरे लिए बना के तैयार रखती। तारा, सलोनी बेटे, शिवलिंग का अभिषेक करो। आप लोग भी आ जाइए। ब्रजेश, नाहर बेटे, अब अपनी अपनी पत्नियों की मांग में सिंदूर भरो और आशीर्वाद दो उन्हें। ओहो, जल्दी जल्दी में मैं सिंदूर के डिब्बे अंदर ही भूल आई। अभी लाती हूँ बाबू। अरे धौने, देख लो भाभो, आपकी बहुरानी अपने सुहाग को देख के इतनी खुश हो गई कि सुहाग की निशानी लाना ही भूल गई। अरे, ये टेप रिकॉर्डर यहाँ किसने रख दिया? ये तो नाहर के अलमारी में था। नाहर ने ही रखा होगा, और कौन हाथ लगाएगा?
कहीं भी कुछ भी रख देते हैं और जब जरूरत पड़ने पर चीजें नहीं मिलती तो मुझसे पूछते हैं। लेकिन नाहर को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं मेरा रिकॉर्ड किया हुआ गाना तो नहीं सुन रहे थे? देख तो लोग कौन सा गीत सुन रहे थे नाहर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह, तो मेरे जन्मदिन की तैयारी शुरू भी कर दी? मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं ना? ठीक है, उसी दिन उन्हीं से सुनती हूँ। लेकिन चुपके से सुनने में क्या जाता है? उस दिन नाहर के सामने अनजान बनूंगी। सलोनी, हमारी शादी के बाद ये तुम्हारा दूसरा बर्थडे होगा जब मैं तुम्हारे साथ में, चाहकर भी नहीं, क्योंकि तब तक मौत मुझे तुमसे दूर, बहुत दूर ले गई होगी। ये सच है सलोनी। आज जब तुम मेरी आवाज सुन रही हो, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मुझे माफ करना, अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सका तुम्हें। बताना चाहता भी नहीं था सलोनी, क्योंकि मैं तुम्हें उस दर्द से गुजरते नहीं देख सकता था जिसे सहने के लिए तकदीर ने मुझे मजबूर किया था, जिस मौत को मैं हर पल अपनी आंखों से अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था। नहीं चाहता था कि उसकी आहट भी तुम तक पहुंचे। मैं बहुत डर गया था सलोनी, जीना चाहता था तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने परिवार के साथ, मगर मेरे बस में कुछ नहीं। जानता हूं इस बात की कितनी शिकायत होगी तुम्हें। चाहो तो बुज़दिल कह सकती हो मुझे, लेकिन सलोनी, इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने का ख्याल ही हजार मौत मारता रहा मुझे। मैं तुम्हारे चेहरे पर जीवन की उम्मीद देखना चाहता था, मौत का खौफ नहीं। अपनी ये बात शीर पूजा के दिन रिकॉर्ड की मैंने, जब तुम अपने सुहाग के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना सलोनी। अपना वचन पूरा नहीं कर सका मैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इस सफर में तुमसे हाथ छुड़ाकर चला गया। अपना वचन पूरा नहीं कर सका मैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इस सफर में तुमसे हाथ छुड़ाकर चला गया। समझ लेना कि नियति ने इतना ही साथ लिखा था हमारा। भले ही आज मैं इस दुनिया में नहीं, लेकिन यही चाहता हूं कि मेरी सलोनी अपना जन्मदिन आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि उसी मुस्कुराहट के साथ मनाए जो उसकी पहचान है। आई लव यू सलोनी। तुम्हें हमेशा अपनी जान से बढ़कर चाहा मैंने, और अपने प्यार को इस तरह अकेले छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है मुझे पूरी उम्मीद है तुम समझ सकोगी। तुमने श्वेता की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी ना सलोनी। आज मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है तुम अपना दर्द छुपाकर अपना हर कर्तव्य धर्म समझकर निभाओगी। तुम्हारे आश्रय तो इस दुनिया से विदा ले रहा हूं मैं। अब हर लम्हा
अगले जन्म का इंतजार रहेगा मुझे। इस जन्म जो वचन तोड़ दिया, वादा करता हूं अगले जन्म में जरूर पूरा करूंगा। प्लीज मेरे इस वादे पे भरोसा करना, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। सलोनी, मैं चाहता हूं कि ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें पता हो। जैसे मैंने कहाँ पैसे लगा रखे, कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स। लेकिन सलोनी, मुझे अगर कुछ भाई साहब थे हो, बाहर सब लोग आपको बुला रहे हैं। सिंदूर की डिब्बा मिल गई ना भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? ये सिंदूर गिर गया, ये तो बहुत बड़ा। कोई बात नहीं भाई साहब, आप दूसरी डिब्बिया ले जाओ, मैं इसे साफ करके आती हूँ। समझ लेना कि नियति ने। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? नाहर मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे दुख की चिंता करके इतनी बड़ी तकलीफ नाहर अकेले सह रहे, न जाने कब से। और मैं उनके दर्द से अब तक अनजान रही। नाहर को अपनी जिंदगी मानती हूँ। मेरी अपनी ही जिंदगी मुझसे अलविदा कह रही है और मैं सुन नहीं सकी। सिंदूर ले आई ना सलोनी?
नाहर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।